झारखंड की राजधानी रांची में वक्फ अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गैर जरूरी संशोधन वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस लेने की मांग को लेकर 26 फरवरी 2025 को अंजुमन इस्लामिया सभागार में आमिया संगठन के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम गुजारिशनामा जारी किया गया। गुजारिशनामा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को संविधान की मूल भावना के साथ समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए आमिया संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने बताया कि देश में जो वक्फ की संपत्ति है अधिकतर मुस्लिम द्वारा दान किया गया, जिसमें मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, मजार, मकबरा, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान, मुसाफिरखाना, शैक्षणिक संस्थान आदि है जो वर्षों से स्थापित है। वही बहुत सी वक्फ संपत्ति राजा, नवाब, जमींदार, ओहदार द्वारा भी दिए गए हैं। आगे और क्या बताया, आइए सुनते हैं। इस मौके पर आमिया संगठन के पदाधिकारी जियाउद्दीन अंसारी, नौशाद आलम, मौलान फजलुल कदीर, इमरान अंसारी, शाहिद अफरोज, एकराम हुसैन, अब्दुल गफ्फार, जावेद अख्तर, अंजुमन खान, सईद अंसारी, इमरोज अंसारी, अफसर आलम, इमरान जिलानी, फिरोज अंसारी, जुबैर अंसारी आदि शामिल थे। रांची से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जी, केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में गैर जरूरी संशोधन करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है। उसमें कई ऐसी बात है जो भारत के संविधान की मूल भावना, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो कानून है उसके विपरीत है, उसके खिलाफ है। उस पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के नाम पर गुजारिशनामा जारी किया है। और गुजारिशनामा जारी करके हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को वापस लिया जाए, क्योंकि जो बिल लाया गया है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उसके अलावा जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 जो लाया गया था उसमें सर्वे कमिश्नर नियुक्त करना था, लेकिन अभी जो लाया गया है उसमें कलेक्टर को नियुक्त करना है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति वक्फ किया गया था या उस पीरियड के जो राजा महाराजा या जो नवाब थे, जमींदार थे या ओहदार थे, जो जिन्होंने मजार के लिए, कब्रिस्तान के लिए जो जमीनों को वक्फ किया था, अब उसका चिन्हितीकरण जो है कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। उसके अलावा अब देखिएगा कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद है या राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात है, और जो मुस्लिम विधि के जो जानकार है वो उसमें शामिल नहीं रहेंगे। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में भी जो है अब गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो आप देखिएगा कि भाई हिंदू समुदाय का जो धार्मिक न्यास बोर्ड है या सिख समुदाय का जो न्यास बोर्ड है उसमें किसी दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं रहते, लेकिन वक्फ बोर्ड में, वक्फ परिषद में जो है हिंदू धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि सर्वे करने का काम जो है कलेक्टर करेगा। अगर किसी जमीन में कोई विवाद होता है तो उसको कलेक्टर साहब रोक देंगे। तो ऐसे कई मामले हैं जो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई इसमें जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को खत्म करने के लिए, वक्फ एक्ट को समाप्त करने के लिए ये बिल को लाया गया है। तो हम लोग बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपके समर्थन से जो है केंद्र में सरकार है, आप समर्थन रखिए, लेकिन हमारा जो बिल जो है वक्फ बिल उसमें जो गैर जरूरी संशोधन लाया गया उसको वापस लेने का काम कीजिए। ये कार्यक्रम हम लोग झारखंड रांची से किए हैं आमिया संगठन के द्वारा। मेरा नाम एस अली है, रांची।